बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, जो भी आपकी क्लास है। एक्सरसाइज का EX ही लिख दें, काफ़ी है। एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर का QNO ही लिख दें, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो आप NBF लाजमी तौर पर लिखें और साथ साथ नदीम मुनव्वर लिख दें। अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो इसी तरह आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मुझे भी बच्चे के किसी भी सवाल का जवाब देना आसान होता है। बाद दफ़ा बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता, तो या बाद दफ़ा होता है कि उसको क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूजन आ रही होती है, तो इंस्टाग्राम पे पूछें तो फिर मुझे वॉइस मैसेज के साथ उनको जवाब देना आसानी हो जाती है। तो इस तरह कोई भी अपडेट्स आती हैं वो भी मैं इंस्टाग्राम पे उसको अपडेट करता रहता हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका भी नहायत शुक्रिया। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस फ्रैक्शन को, किस नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं और किसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स या डेसिमल कहते हैं। उर्दू में इसको मुख्ततम कसर और नॉन टर्मिनेटिंग को गैर मुख्ततम कसर कहते हैं। तो इसका तरीकाकार बेटा ये होता है कि अगर फ्रैक्शन में हो या वैसे कोई वैल्यू दी हो, उसको मुख्ततम या गैर मुख्ततम या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म होने वाली, तमाम होने वाली, एंड हो जाना जिसका। और नॉन टर्मिनेटिंग उसका उलट हो गया कि जिसकी कहीं ब्रेक ना लग रही हो। ठीक है ना, एक वैल्यू है डेसिमल के बाद भी उसको डिवाइड हम कर रहे हैं, वो चलता ही जा रहा है, डेसिमल रुक नहीं रहा, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। इसका तरीका का ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखें और नीचे वाली से डिवाइड कर लें, फिर क्या करें कि उसका आंसर रुक रहा है या चलता ही जा रहा है। इस तरह सारों को ऐसे ही करना, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को ही डिवीजन के अंदर रखना होता है, नीचे वाली से डिवाइड करना होता है। तो आइए देखते हैं इनको डिवाइड करके। तो बेटा मैंने इन तमाम फ्रैक्शंस को, तमाम कसरों को डिवाइड कर लिया है। तो अब देखो, जब 4 को 9 से डिवाइड किया तो इसका आंसर आता है 0.444। जब इसको डिवाइड करते जा रहे हैं तो इसी तरह से ये अभी यही आंसर आता जा रहा है, तो ये रुक नहीं रहा। ठीक है ना, खत्म नहीं हो रहा, इसकी डिवीजन खत्म नहीं हो रही। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुकने वाली को नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने इसको खुद से लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग। अब 13 को 20 से डिवाइड करें तो ये 0.65 पे जाके इसकी डिवीजन खत्म हो जाती है, बाकी रिमाइंडर जो है ना, बाकी 0 बच जाता है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग आपने लिख लेना ऐसे करके। तो इसी तरह जब 1 को अंदर रख के 6 से डिवाइड किया तो 0.1666, ये इस तरह 6 से चलता जाएगा, तो ये रुक नहीं रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, डायरेक्ट भी हम इससे एक ट्रिक भी है मेरे पास जिससे हम बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो मैं बताता हूँ। इसमें भी देखें, ये भी 7 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.333 इस तरह जाता है, और ये आगे देखें ये डिवीजन इसकी रुक नहीं रही, डॉट डॉट गया, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। आपने इसको पूरी फॉर्म में लिखना, अगर आपका क्वेश्चन आता है ना आपने पूरा लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह ये भी देखिए, 8 को जब 9 से डिवाइड करते हैं, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना होता है डिवीजन में, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.888 इस तरह करके चलता जाएगा, तो ये भी रुक नहीं रहा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। 13 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आ जाता है 1.625, तो आगे इसका 5 के बाद आंसर नीचे 0 आ जाता है, तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इस तरह 11 को 15 से डिवाइड किया तो ये 0.7 आगे 333 इस तरह चलता जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह 7 को जब 11 से डिवाइड किया तो ये भी 0.636363 ऐसे आता जाएगा, तो ये भी कहीं पे डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही, तो ये भी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि हम बाद दफा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट ही ट्रिक करें कि ये कैसे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका बड़ा तरीकाकार ये होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के आप फैक्टर बना लें, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर बना लें। चलो, तो प्राइम फैक्टर बना लें, फिर देखें कि उनके प्राइम फैक्टर, अगर तो प्राइम फैक्टर उसके सिर्फ और सिर्फ, ये नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर तो उनके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हों तो वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी। तो अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो जाएंगे तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। जैसे देखिए ये 9 है, 9 के आप फैक्टर बनाते हैं,
3 3 का, हमें एक भी 3 आ गया समझो, 2 और 5 से हट के कोई भी आ गया तो वो नॉन टर्मिनेट होगा। अब ये 3 आ गया तो ये देखो इसका ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब 20 का देखें, 20 के फैक्टर बनाएं, 2 10 दा, 2 5 दा, फिर 5 1 दा। अब देखिए इनके टर्म जो है ना प्राइम फैक्टर वो 2 2 और 5 है, यानी 2 और 5 की रेंज में है, इससे हट के भी और नहीं है। ये 2 2 और 5 है ना, तो यानी कि ये 2 चाहे जितनी मर्जी मरतबा आ जाए, चाहे 5 जितनी मर्जी मरतबा आ जाए, लेकिन होने 2 और 5 ही चाहिए। तो देखें ये 20 का ये आ गया तो ये टर्मिनेटिंग होगी। इस तरह 6 है, 6 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3, जब 3 भी आ गया ना तो 3 इस रेंज में नहीं है बाहर, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये 3 भी इस रेंज में नहीं है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये देखें 9 एंड 9 का जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 3 और 3 होता है। जब 3 आ जाए 2 और 5 से बाहर आ जाए तो फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग है। 8 है, 8 के फैक्टर ना हो तो 8 के फैक्टर 2 में रहते हैं, 2 2, जैसे 2 4 दा, फिर 2 2 दा, देखिए 2 2 और 2 ही है, इसी रेंज में, इससे बाहर नहीं है तो ये हो जाएंगे नॉन। अगर इसी रेंज में हो जाए तो ये टर्मिनेटिंग हो जाते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब 15 है, 15 का होता है 3 और 5, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। इस तरह 11 है, 11 का 11 ही होता है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक भी आसान लगा होगा कि अगर प्राइम फैक्टर 2 और 5 में से हो तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेटा हौसला अफजाई करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें।